वो कारण पूरा होगा। क्योंकि जिस समय पे लोग अन्याय करते रहेंगे और लोग बुराई करते रहेंगे, धर्मी जन धर्मी होते रहेगा, पवित्र लोग पवित्र होते रहेंगे। ये भविष्यवाणी को प्रेरित यूहन्ना के जरिए कहलवाए थे प्यारे लोगों। ये समय में अन्याय करने वाला अन्याय कर रहेगा, पवित्र होने वाला पवित्र होते रहेगा, धर्मी जन धर्मी होते रहेगा। ये समय वो है जो हमारे समय में हमको दिखाई दे रहा, जो जिसको परमेश्वर की आगमन का डर है, परमेश्वर आ रहा बोल के घबराहट हो रही है, वो व्यक्ति क्या करेगा? पवित्र होते रहेगा। जिसको आगमन का डर नहीं है वो अन्याय करते रहेगा, अपवित्रता कामों में जाते रहेगा। इसलिए प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय 11 वचन के अनुसार यह वचन को परमेश्वर ने कहलवा है। आज संसार भर में वो बातें को हम देखते हुए आ रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। पढ़ो जल्दी 22 का 11 वचन। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, वो अन्याय करने दे। और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, वो मलिन होते रहने दे। और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये वो समय है प्यारे लोगों, वो ये समय है जो लोग अन्याय करने वाला अन्याय होते रहेगा, पवित्र होने वाला पवित्र होते रहेगा, धर्मी वाला धर्मी होते रहेगा। इसके ये वचन के अनुसार हमको मरी जाने के लिए, हमारे ऊपर में संकट जाने के लिए, कष्ट जाने के लिए हम दुआ करेंगे, प्रभु नहीं सुनेगा प्यारे लोगों। क्यों नहीं सुनेगा? कारण क्या? बोलने से जो परमेश्वर ने कहलवा है वो बातों को परमेश्वर संसार में पूरा करेगा, और वो हमारे समय में पूरा हो रहा है। अब ये समय में हमको क्या करना चाहिए? जब मरी नहीं कमी हो रही है, महामारी कोरोना वायरस जा रहा नहीं है, प्रार्थना करने से, उपवास करने से जा रहा क्या? नहीं जा रहा। ऊपर में एक के बाद एक तूफान आ रहा है, कभी टिड्डियों का हमला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सब बातों को हम देखकर क्या करना चाहिए? हमको अभी पवित्र होते जाना चाहिए। दूसरा, धर्मी होते रहना चाहिए। तीसरा, एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने जीवन को आगे निशाने की ओर देखते हुए परमेश्वर आ रहा है बोल के प्रभु की ओर अपना आंखों को उठाना चाहिए। यही एक समय है प्यारे लोगों हमारा जीवन को प्रभु की ओर लगाने का। पर ये बातों में आप प्रार्थना कर करके करने के मरी जाने दे, कोरोना वायरस जाने दे, संसार से हटा दे बोलने से कैसा हटेगा प्यारे लोगों? उसके बारे में परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी में बोल दिया है, और वो भविष्यवाणी को परमेश्वर हमारे समय में पूरा करना चाहता है और कर रहा भी है। तो हम कलीसिया के लोग कितना सतर्क और कितना परमेश्वर के भक्ति और भय में चलना चाहिए, कितना हम सिद्ध होना चाहिए, ये खुद अपने जीवन को हम जांच के देखना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो प्यारे लोगों। इसीलिए अन्याय करने वाला अन्याय करते रहेगा। कैसे वो अन्याय करेगा प्यारे लोगों? आपके समय में एक व्यक्ति, एक राजा, आप राजा के समय में एक व्यक्ति का खेत को उसको पसंद आता है। वो बोलता है कि ये खेत मुझे चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, ये मेरे पितरों का खेत है, मैं तुझे नहीं दूंगा, मेरा खेत है बोल के बोलता है वो। फिर भी वो अन्याय के साथ क्या करता है? उसकी पत्नी उस पर झूठा इल्जाम लगा, उसको मरवा डालकर उस खेत को अपने अंडर में अन्याय करके वो ले लेता है। ऐसे संसार भर में किसी का पैसा अन्याय कर रहे हैं तो किसी का खेत अन्याय करके ले रहे हैं, किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं तो किसी के साथ दुष्टता कर रहे हैं। ऐसे कई सारे अन्यायों का काम हो रहा है प्यारे लोगों, जो संसार भर में हम देखते हैं प्यारे लोगों। इसलिए अन्याय करने वाला अन्याय करते रहेगा, उसको कोई डर नहीं रहेगा। मगर जो पवित्र है वो पवित्र होते रहेगा, जो धर्मी है वो धर्मी होते रहेगा प्यारे लोगों। क्योंकि आने वाला आएगा, उनके कामों के अनुसार क्या करेगा? प्रतिफल देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन बातों को एक व्यक्ति को ध्यान करके वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? परमेश्वर की उस आगमन की और आगे बढ़ते हुए चले जाना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। ना कि वो अपने जीवन को परमेश्वर के आगमन के बातों का डर रहे बिना निर्भयता के साथ वो क्या करेगा? जीते रहेगा। अकस्मात में क्या हो जाएगा? संसार के ऊपर में जो क्या हो गया? पीड़ा आकर गिर गई थी, वो पीड़ा आगे गिर जाएगी प्यारे लोगों। जिस तरह से परमेश्वर ने नूह के समय में बताया था कि नूह, इस जहाज को तू बना लेना, इस जहाज में तू जाके रहना, क्योंकि मैं संसार को पूरा पानी को बरसा कर नाश करने पर हूं बोल के बताया। लोगों को क्या लगा? मजाक लग रहा था, लोगों को क्या लगा था? हंसी लग रहा था, टट्टा लग रहा था उनको। मगर परमेश्वर ने एक समय पे क्या कर दिया? उस बताए हुए कहलाए हुए वचन के अनुसार नूह अपना जहाज को भी तैयार कर लिया और परिवार के साथ अपने क्या हो गया है? उस जहाज में प्रवेश भी कर लिया है
और अपने परिवार बचा लिया। और उस प्रथम युग का जो संसार पानी में नाश हो गया नूह के समय पे, ऐसे ही आकाश मात में क्या होने जा रहा है प्यारे लोगों, प्रभु का आगमन होने जा रहा है। हालेलुया। ये आगमन होते ही क्या हो जाएगा प्यारे लोगों, इंसान जो अभक्ति, जो अन्याय, अशुद्ध, अपवित्र काम में लगा हुआ है, उसको बताया जा रहा है। जिस तरह नोवा ने उन लोगों को बताया था कि आप परमेश्वर इस संसार को नाश कर रहा है, सुधर जाओ, अपने जीवन को पाप और बुराई से, गंदे कामों से फिरकर प्रभु की ओर बढ़ो बोल के बताने, सुने नहीं थे वो लोग। वैसे ही प्रभु का आगमन हो रहा है, ये सब भविष्यवाणी पूरा हो रहा है बोल के प्रभु का आत्मा चिल्ला रहा है सेवक के जरिए। पर भी हमारे जीवन के स्वभाव, हमारे जीवन के क्रिया, हमारे जीवन के अनेक सारे पाप जो है बदलावट में नहीं आ रहे। कारण क्या है बोलने से, उस समय पे जो नूह के समय पे जो लोग नाश हो गए थे संसार में, वैसे ही लोगों का आत्मा आज हमारे समय में आकर हमें पकड़ा हुआ है प्यारे लोगों। इसलिए प्यारे लोगों क्या बोल रहा है बोलने से, उस देश में चाहे वो नूह हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो अय्यूब हो, वो अपने ही प्राणों को बचाएंगे, मगर ना तो अपने परिवार के, ना अपने बच्चों के प्राण बच सकेंगे। यह समय है अपने प्राणों को बचाने का। एजेकिएल के पुस्तक में हम ध्यान करने के समय पे एजेकिएल ने यहाँ पे साफ भविष्यवाणी कर दिया है। क्या बोल रहा है कि उस देश में इन तीनों महान जो लोग हैं, इनके बारे में परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। उस देश में कौन है, यहाँ पे नूह है, दानियल है और अय्यूब है। एजेकिएल की पुस्तक 14 अध्याय निकाले, 20 वचन पढ़ो। हाँ, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, चाहे नूह हो, चाहे दानियल हो, अय्यूब भी उसके अंदर में हो। किसके अंदर में? जिस देश में हम वास कर रहे हैं, जिस भारत देश हो या पाकिस्तान हो या इतर देश में, आप नूह होगा, दानियल होगा, आप अय्यूब के समान जी रहे होंगे। हाँ, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न उनकी पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के कारण अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे, ना अपने पुत्रों को बचाएंगे, ना ही पुत्रियों को बचा लेंगे। वो अपने धर्म के कारण अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे प्यारे लोगों। तो नूह का धार्मिकता क्या है, दानियल का जीवन क्या है, अय्यूब का धार्मिकता क्या है प्यारे लोगों, आप जानते हो प्यारे लोगों। कितना वो लोगों ने अपने जीवन में प्रभु से गवाही को पाया है परमेश्वर के लोगों। क्योंकि प्यारे लोगों, ऐसे महान जो संतों के बारे में यहाँ पे भविष्यवाणी किया गया है, ऐसे संतों के समान अगर हमारा जीवन रहेगा, केवल हमारे प्राणों को हम बचा पाएंगे, ना कि हमारे बच्चे बचेंगे, ना ही हमारे लोग बचेंगे। क्यों बोलने से, क्योंकि यह समय है अपने प्राणों को बचाकर प्रभु के राज में उठा ले जाना चाहिए। यदि तेरे बच्चे बचना है तो वो भी दानियल के समान जीवन जीना चाहिए, योग के समान जीवन जीना चाहिए और नूह के समान वो जीवन जीना चाहिए, तब वो बच पाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उनके प्राण बचने के लिए अब चिन्ह बताया गया है। वो देश में ऐसे जीवन जो जी रहा है, नूह के समान, दानियल के समान, अय्यूब के समान, अपने प्राण बचाएंगे अपने बच्चों को नहीं। तो वो बच्चे भी ऐसे महान संतों के समान उनके जीवन को खुद तैयार करना चाहिए, बनना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए, तब वो बच पाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे बच्चे बच जाएंगे बोल गए तो नहीं होगा प्यारे लोगों, गलत है वो। क्योंकि यह भविष्यवाणी को प्रभु पूरा कैसे करेगा बोलने से, यीशु के दूसरे आगमन में परमेश्वर जो कलीसिया को जो उठा ले जाएगा, वो कलीसिया के अंदर में कौन लोग उठा ले जा रहे बोलने से प्यारे लोगों, जो लोगों ने ऐसा भक्ति को किया, जो नूह के समान, अय्यूब के समान और दानियल के समान। नूह अपने जीवन में सच्चाई के लिए मरते दम तक प्रभु के लिए खड़ा रहा और उसके वचन को फैलाता गया, और एक दिन भी परमेश्वर से पीछे नहीं लौट के आया। कारण क्या बोलने से, सच्चाई के वचन के लिए खड़ा रहा प्यारे लोगों। दानियल अपने ऊपर में आने वाले कष्टों को, दुखों को, समस्या को देखकर
वो अपना प्रार्थना जीवन को बंद नहीं किया, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट आया था। क्या कोई कष्ट आया था? यदि राजा को छोड़कर दूसरे को किसी को भी नमस्कार करेंगे तो उसको सिंह के रूप में डाल दिया जाएगा। ऐसे कष्टों में भी दानियल 3 बार परमेश्वर के समुख में घुटना टेकता रहा और प्रार्थना करते रहा। आज हमारे ऊपर में कष्ट आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, क्या हम दानियल के समान क्या प्रार्थना कर पाए अपने जीवन में? क्या कलीसिया में जाकर आराधना कर पाए? क्या प्रभु के उस भक्त ने उतना उसको बताया गया कि जो कोई राजा को छोड़कर दूसरे को नमस्कार करेगा, प्रार्थना करेगा, उसको सिंह के कुएं में डाल देगा। बोलकर सुनने के बाद भी वो प्रभु के भक्ति में भय में चलता रहा। क्या ऐसे लॉकडाउन के बीच में क्या हम प्रभु के भवन में आ सके या प्रभु से प्रार्थना कर सके? नहीं कर पाए प्यारे लोगों। चलो आप प्रभु घर में नहीं आओगे, क्या अपने घर में तुम प्रार्थना कर पाओगे? क्या कितने दिन कर पाए? 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। उसके बाद में क्या हो गया? एक खाना बना रहा है तो एक नाश्ता कर रहा है, एक नहा रहा है। कब? जब आराधना का शुरू होगा टाइम को, घर में सब लोग बैठेंगे, चलो 9 बजे बोल के प्रार्थना शुरू कर दिया, एक नहाने के लिए जा रहा है, एक खाने के लिए बैठ रहा है, एक टीवी चला रहा है वहां पे। ये कोई आराधना नहीं है। आराधना वो होता है जो परमेश्वर की भक्ति और भय के साथ पूरी मंडली परमेश्वर की खोज करके आत्मा और सच्चाई से करने वाला आराधना होता है। हालेलुया। ऐसे समय पे दानियल अपने जीवन में कभी भी उसके भक्ति में थोड़ा भी विराम नहीं लिया। राजा का कड़क शासन रहने के बावजूद भी दानियल तब भी प्रार्थना करते रहा। ऐसे ये गॉड ग्रेस का भवन इस लॉकडाउन के बीच में, घमंड से नहीं बोल रहा हूं, ये लॉकडाउन के बीच में भी परमेश्वर ने एक दिन बंद किए बिना परमेश्वर ने दानियल के समान इस भवन को आराधना को चलाते हुए आया। हालेलुया। कारण क्या बोलने से? परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकेगा? परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कौन हमारे हानि कर पाएगा? क्योंकि परमेश्वरी इस भक्ति और भय करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया। इब्रानी की पुस्तक में हम ध्यान करने से प्यारे लोगों, इब्रानी के पुस्तक में हम ध्यान करने के समय पे इब्रानी में क्या बोल रहा है बोलने से, जो वो दिन तुम्हारे निकट आते रहेगा उतना अधिक तुम प्रभु के पास आया करो बोल के प्रभु ने कहा। क्या ये लॉकडाउन के बीच में क्या इस वचन के अनुसार प्रभु के दिन आते समय क्या प्रभु के पास निकट आने के लिए हमने प्रयास किया? नहीं किया। फिर कैसा हम दानियल के समान बन पाएंगे, नूह के समान बन पाएंगे, हम नूह के समान और योग के समान बन पाएंगे प्यारे लोगों? इसलिए प्यारे लोगों, 24 अध्याय का 10 अध्याय का 24 वचन इब्रानी पढ़ो। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। ये दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना छोड़े। किसी जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो, जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यो और भी अधिक यह किया करो। ये भविष्यवाणी इब्रानी में परमेश्वर ने अपने संत के जरिए कहलाए थे प्यारे लोगों कि प्रभु का दिन जैसे जैसे निकट आते रहेगा वैसे वैसे हम क्या करना चाहिए? ज्यादा प्रभु के करीब आना चाहिए। प्रार्थना में, भाइयों का मिलने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर वचन को ध्यान करने में रहना चाहिए। तो प्यारे लोगों, इस वचन के अनुसार क्या ये लॉकडाउन के बीच में क्या हमारा इकट्ठा होना बंद हो गया है, या इस लॉकडाउन के बीच में भी हम परमेश्वर के भक्ति करने में आगे बढ़े? जिन्होंने पवित्र भक्ति को संभाल के रखा है, प्रभु का दिन आ रहा बोल के डरते हुए भक्ति करते हुए, प्रभु के भवन में गिड़गिड़ाते हुए, कांपते हुए परमेश्वर समुख में भाइयों का मिलकर जिन्होंने प्रार्थना करने में लवलीन हो गए प्यारे लोगों, प्रभु उनको नहीं छोड़ेगा। प्रभु आने पर उनको स्मरण करेगा। हालेलुया। कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, अनेक प्रकार के रुकावटों में भी इस वचन को प्रभु तू आ रहा है बोल के स्मरण करके परमेश्वर के भक्ति करने में समीप आए। ऐसे झुंड को, चाहे वो मेरी आवाज सुनने वाले चाहे बाहर देश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, कोई भी हो, और सभी लोगों को परमेश्वर अपने साथ में लेके जाएगा। क्योंकि प्रभु का आने के समय में बहुत सारा सतावटें, बहुत सारा तकलीफें मसीह के कलीसिया के ऊपर होगा। और इस कलीसिया के ऊपर में सतावटें होते समय में हमारे भक्ति में 1% में भी 1% भी कम नहीं होना चाहिए प्यारे लोगों।
जितना ज्यादा सतावट हो रहा था प्रेरितों के समय में, उतना ज्यादा भक्ति में वो बढ़ते गए। हालेलुया। ऐसे कलीसिया को परमेश्वर लेने के लिए मध्य आकाश पे आने जा रहे हैं। इसलिए इब्रानी 10 का 24 वचन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अभी अगला हफ्ते में आप सभी कलीसिया में जाने जा रहे हो प्यार लोगों। अपना भक्ति 4 दिन करके फिर 4 दिन अपने जीवन को दुनिया और दुनिया के अभिलाषा में मत